जय हिंद। श्री शंकर सिंह जी रावत। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने महानरेगा में सुधार करते हुए वीबी जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू की। जिस पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हल्ला बोला जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये मोदी जी ने नरेगा बंद कर रहे हैं। जब मोदी जी की योजना को में आपको 100 दिन की जगह 100 दिन देने का जो घोषणा की गई है, उसके लिए तकलीफ हो रही है। सरकार को महानरेगा में सुधार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भी बड़ा कारण है। जबकि महानरेगा चालू हुई, कोई भी कांग्रेस समय में कोई स्थायी कार्य किया हो तो एक भी पूरे राजस्थान में आप बता दो कि ये काम स्थायी रूप से किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें सुधार करते हुए, जिस प्रकार काश्तकारों को भी तकलीफ हो रही थी, खेती बोने के टाइम पर उसको मजदूर नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। आप कह रहे हो महात्मा गांधी जी के नाम से, महात्मा गांधी जी को तो पूरा दुनिया मानती है, आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, कौन नहीं मानता महात्मा गांधी जी को, सब मानते हैं। इसलिए उसके नाम पर आप झूठी वाहवाही लूटने का काम मत करिए, जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। आपको सरकार ने जब भी महानरेगा में ठोस कदम को उठाते हुए इसमें सुधार करने का काम किया है, जो जी राम जी चालू करके आपने कह रहे हैं साहब, जी राम जी के नाम से राम जी के नाम से क्यों कर दिया? आपको राम जी के नाम से भी तकलीफ है। सदस्य मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ गेती और फावड़े लेकर के विधानसभा के हॉल इस पवित्र सदन में आने की प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। ये जनता राजस्थान की पूरी देख रही है आपको, आपका चरित्र, आपका जो आसन को संबोधित कीजिए। मैं आपको ही कर रहा हूँ हुक्म। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अनुरोध है, महोदय, ओ माय डियर, तुम भी आसन को संबोधित करो, इधर मत देखो। आपके परिवार में एक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की बुराई, मेरे माँ ऐसा है, मेरे बाप ऐसा है, मेरा चाचा ऐसा है, बुराई है, मेरा भतीजा भी बुरा है, लेकिन आप सबसे अच्छे हैं। परिवार की बुराई कोई बुराई नहीं करता है। आपको से कम कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश की बुराई आपके नेता राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर के बुराइयां करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय ने जितना जो सुधार किया है, उसके ऊपर हमेशा उन्होंने प्लीज सदस्य अपनी सीट पर जाकर बात कीजिए। नरेगा के अंदर जितना सुधार करने का जो काम किया है, सीट पर जाकर बात कीजिए। प्लीज 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 विराजिए, आप अपनी सीट पर जाइए। सदस्य बोलिए। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा विदेश में जाकर के बुराई करने के लिए मैं इसके लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मेरा कांग्रेस नेताओं से अनुरोध है कि आप थोड़ा ध्यान देवें। अभी पप्पू नहीं रह गया है, वो बड़ा हो गया है। आप कल उसके हाथ भी पीले करेंगे, आप उसकी कहीं सजाई करनी चाहिए। आपकी उसकी दाढ़ी भी सफेद हो गई है। हमेशा कोई ऐसे बात नहीं करेंगे, इसलिए हमारा समय खराब नहीं करें। सदस्य शब्दों का चयन माननीय सभापति महोदय, प्लीज विराजिए। कांग्रेस की सरकार में सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभापति महोदय बहुत बड़ा अंतर है। गूगल ही बता रहा है, इसमें शंकर सिंह जी गलत कहाँ बता रहे हैं। विराजिए सदस्य विराजिए। आप ऐसा है विराजिए। सभापति महोदय, सदस्य कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर है। सभापति महोदय, इनके टाइम में कोई भी
भी काम होता था वो इनके परिवार के नाम से, एक ही गांधी परिवार के नाम से पूरे देश में काम होता था। आज देश के अंदर इंदिरा गांधी के नाम है, देश के अंदर इंदिरा आवास योजना चलाई, आपने इंदिरा जी के नाम से चलाई। पंचायत राज के भवनों के अंदर आपने राहुल गांधी के सेवा केंद्र चालू कर दिया, ये व्यक्ति के नाम से योजना है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय ने जो योजना चालू की है उसके ऊपर कोई नरेंद्र मोदी योजना चालू नहीं की है। पूरे देश के अंदर कोई भी उनके नाम से पूरा विधानसभा चालू में नहीं लाया जाएगा। पहले से व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है। इस प्रकार की जो ये स्टिकर लेके आए ये गलत है, इनको पाबंद किया जाना चाहिए। पहले से ये सदन में ये ले आना गलत है, ये सदन में लाना ये गलत है। बंद कराओ, इनको नहीं लाना चाहिए। पहले से अध्यक्ष की व्यवस्था है, अरे अध्यक्ष की व्यवस्था है। आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो पप्पू का मतलब क्या होता है, उसके बाद पता लग जाएगा आपको। शंकर सिंह जी ने कोई गलत नहीं कहा है, वही बात की जो गूगल कहता है। आपको तकलीफ किस बात की है? आप इस बात को रखिए, आप सुनो वो क्या कह रहे हैं भाई, आप वो सुन रहे हैं ना, वो उनको एक बार बोलने दो। ये जो तख्तियां हैं, तख्तियां नहीं लानी चाहिए, तख्तियां गलत है माननीय सभापति महोदय, ये जो तख्तियां ये गलत है। तख्तियां का परमिशन नहीं है हाउस के अंदर, ना तो संसद में है ना विधानसभाओं में। इस प्रकार की तख्तियां नहीं है, इस प्रकार की तख्तियों को नहीं लाना जाना चाहिए। अध्यक्ष जी ने बोला, मना किया है माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, ये परंपरा इस प्रकार से इनको पालन करना चाहिए। तख्तियां जो लाए गलत है, अपना समय तो खराब कर रहे हैं नहीं। माननीय सभापति महोदय, ये इनको देश का विकास पच नहीं रहा है। SIR के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 4 बार SIR को पास करवाया, हमारी सरकार पहली बार काम करा रही है। प्रदर्शन नहीं कर सकते, गलत तरीका है माननीय सभापति जी। नाम से मिर्ची क्यों लगती है आपको? ऐसा नेता जो भारत की विरोध करता है विदेश में जाकर के, उसके बारे में किसी सदस्य ने सच्चाई बताई तो आपको इस बात में तकलीफ हुई? जो व्यक्ति देश के खिलाफ करता है, देश के खिलाफ बाहर जाके बोलता है, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के अंदर कहते ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो देश का विरोध करते हैं, जो देश का विरोध करते हैं। आप बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन आपके लोग अपने घरों में राजनीतिक विचारधारा के कारण से देश का विरोध करते आ रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, भारत के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपके नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्यों भारत का विरोध करते हैं विदेश में जाकर के? क्यों दुश्मन देश से मिलके आते हैं? किस तरीके से बात करते हैं? आप क्यों राहुल गांधी के नाम से इतनी मिर्ची लगती है आपको? आप सभापति महोदय, ये कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का सरकार के अंदर जो अंतर है, मैं वो बताना चाहता हूँ। बोलने दो इनको, सुनने की क्षमता रखिए, आप विराजिए। बोलो सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का सरकार के मैं अंतर बताना चाहता हूं। इनकी पिछली बार सरकार आई थी कांग्रेस की, उस समय में इनके नेता आए थे यार जयपुर में और उन्होंने भाषण दिया था राजस्थान की जनता को गुमराह करने के लिए कि हमारे और 1 से 10 तक गिनती बोल करके जनता को गुमराह करने के लिए बोला कि हमारी सरकार आ जाएगी तो राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। क्या हो गया? झूठ बोला। हर शिक्षित बेरोजगार को 3500 रुपये घर बैठे मनी ऑर्डर आ जाएगा। आया किसी का? एक भी बच्चे का कहीं नहीं आया। बिजली की दरें कभी नहीं बढ़ाएंगे, 5 बार इन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई है। सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार में युवाओं के सपना तोड़ने के लिए पेपर लीक, युवाओं को नौकरी के सपने तोड़ दिए गए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नया आयाम स्थापित किया है। हमारी सरकार आने के बाद
प्रदेश में एक भी पेपर कोई लीक नहीं हुआ है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने 2 वर्ष के अंदर 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे दी है। 1,54,547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। हमारी सरकार ने युवाओं के सपने पूरा करने के लिए 1 साल के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जो शायद देश का पहला राज्य है और पहले मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, जिन्होंने इस प्रकार की सौगात राजस्थान की सरकार को दी है। भर्ती परीक्षा कैलेंडर युवाओं को अपनी पूर्ण तैयारी का मौका मिलेगा। महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर मसूदा के अंदर अल्पसंख्यक छात्रावास स्वीकृत कर दिया। वहां पर मसूदा के अंदर एक भी कोई अल्पसंख्यक नहीं रहता है, वहां पर अल्पसंख्यक छात्रावास चालू कर दिया। यह सिर्फ कांग्रेस के द्वारा धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है। सभापति महोदय, आपने धर्म परिवर्तन कराने का इतना बड़ा छात्रावास खोल दिया, जो कि उचित नहीं था। मेरी सरकार से मांग है कि कांग्रेस सरकार में बनाए गए अल्पसंख्यक छात्रावास के नाम को बदलकर सार्वजनिक छात्रावास किया जाए, जिसमें समस्त धर्मों के लोगों को रहने का और पढ़ाई करने का मौका मिले। हमारी सरकार ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा में अपना नाम हटाने का आह्वान किया। लोगों ने 54 लाख सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा का नाम हटाने का लिए निर्णय ले लिया और हटा भी लिया। हमारी सरकार ने जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ कर 72,78,000 से अधिक लोगों को, पात्र लोगों को, लाभार्थियों को नाम जोड़े गए हैं। हमारी सरकार ने, समाप्त कीजिए। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महोदय आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1,08,000 से अधिक आवास पूर्ण करा लिए हैं। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,00,000 से 36,000 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर स्वीकृत कर दिए हैं। माननीय समाप्त कीजिए। शहरी क्षेत्र के अंदर 5 मिनट, शहरी क्षेत्र के अंदर अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू की। हमारी सरकार से आग्रह है कि मेरा ब्यावर का भी जिला बन गया, 2 मिनट, ब्यावर जिला बना है, इसमें भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निश्चित आपसे आग्रह है, ये मेरा निवेदन है। साथ में एक ही बात मैं बोलूँगा हमारी सरकार से, महत्वाकांक्षी योजना जो 2,73,000 किलोमीटर हमारी सड़कें बनाई है, मेरी सरकार से मांग है, मेरी मांग के ऊपर ब्यावर जिला के अंदर सैनिक कल्याण कार्यालय का स्थापित किया गया, उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। एक और काम है, जल संरक्षण अभियान के तहत हमारी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, मेरे विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में कड़िया 2 का ओवरफ्लो पानी फीडर में होकर के जवाजा तालाब फूलसागर बांध को भरने के लिए योजना को पूर्ण करने के लिए माननीय जवाजा तालाब पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। उस टाइम में सरकार को निर्देश भी दिए थे और उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था इस योजना को पूरी कड़िया 2 फीडर का पानी जल्दी पहुंचाया जाए। और जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है, मैं जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृष्ण जी पटेल।